जय श्री कृष्ण। आज हम अपनी नायाब ज्योतिष के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस प्रयास में आप सभी हमारा सहयोग करें और अधिक से अधिक हमसे जुड़ने की और हमें कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। जय श्री कृष्ण। हम आज बात करते हैं नक्षत्रों की। ज्योतिष में नक्षत्रों को जो हम देखते हैं, वो ज्योतिष में जो तारे हैं, तारों का समूह को हम नक्षत्र कहते हैं और नक्षत्रों से ही हमारी राशि का निर्माण होता है। और एक कुल टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनका मैंने यहाँ पर पूरा नाम लिखा है आपको समझाने के लिए, और क्रम वाइज मैंने यहाँ बताए हैं। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो 27 की यदि हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 108 होते हैं। और 27 नक्षत्रों को पूरा भचक्र में विराजमान किया है। तो ऐसे कहते हैं कि भी 108 जो अपन मालाओं का जाप करते हैं तो उससे पूरे ब्रह्मांड में वो जो हमारा मंत्र जाप होता है वो गुंजायमान होता है। जो हमारे ऊपर जितने भी नेगेटिव फोर्स होते हैं वो कम होते हैं और उनका सुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और हिंदू ज्योतिष के अंदर 108 का कुछ विशेष महत्व भी रखा गया है। तो वो 108 कहाँ से आए वो भी मैंने आपको बताया। और अब हम देखेंगे कि नक्षत्र जो है, अब 127 नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं और 12 अपने राशियां हैं। इनको हम याद कैसे करें, ये एक बड़ा थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट हो जाता है कि इनको याद करने का तरीका क्या है। तो एक तो सिचुएशन ये होती है कि हम रट के याद करें किसी चीज को। हम यहाँ बात करेंगे, ज्योतिष बहुत आसान है, सरल है। इसको जितना क्लिष्ट अपन बनाएंगे उतना क्लिष्ट है। गूढ़ ज्ञान जरूर है लेकिन बहुत आसान भी है, केवल समझने की बात है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एक नक्षत्र के हमने बताए थे कि 27, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज शुरू में बताने की कोशिश करूंगा, फिर मैंने ये क्यों बनाए रखे हैं, क्या है इनका टॉपिक है, लॉजिक है, वो अपन बात करेंगे। हम कहेंगे अब यहां हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ये अश्वनी का है, पहला जिसको हम कहते हैं नक्षत्र अश्वनी। एक 2 3 4 ये भरणी के हैं। और ये कृत्तिका का एक चरण हम लेते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में समझाने की कोशिश ये करी है कि राशियों का निर्माण किया कैसे गया है। यदि एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का केवल एक चरण यदि लिया जाए तो
ये 9 चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार की हमारी सारी ही राशियां का निर्माण होता है। और यहां हम देखते हैं तो एक समझने की टॉपिक में आपको एक बातचीत यहां ये कहूंगा कि एक से चलेंगे 1 2 3 4, फिर वापस चलेंगे 1 2 3 4, फिर वापस चलेंगे 1 का क्रम शुरू हुआ और 1 पे ही खत्म हुआ। इसका मतलब क्या है, ये पहली आपकी राशि है और ये 1 नंबर अग्नि से संबंधित है, तो इसको कहते हैं हम अग्नि तत्व की ये राशि है। यदि इसी प्रकार से हम यदि वृषभ राशि की हम बात करें, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि वृषभ राशि की हम बात करेंगे तो यहां कृतिका का एक चरण पहले आ चुका था, यहां दूसरे चरण से शुरू होगा 2 3 और ये 4, फिर यहां पर वापस 1 2 3 और 4, फिर वापस 1 और 2, ठीक है। और यहां से यहां तक हो गया था आपका कृतिका, उसके बाद यहां से यहां तक का हो गया था रोहिणी, फिर ये 2 चरण हो गए थे मृगशिरा के। अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि हमने जब मेष राशि का निर्माण, और इसको कहेंगे वृषभ राशि, जब हमने मेष राशि में 1 से शुरू किया था, 1 पे यहां पे डी एंड हुआ था, उसी प्रकार से हमने यदि दूसरी राशि ली तो देखो दूसरी राशि का भी 2 से शुरू हुआ है, 2 3 4, फिर वापस 1 2 3 4, फिर 1 और 2, यानी 2 से शुरू हुआ, 2 पे ही अंत है। इसका मतलब हर चीज को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ज्योतिष के महर्षि हैं, उन्होंने हम तक जो ज्ञान दिया बड़े सिस्टमेटिक तरीके से दिया है, हम उसको इजी तरीके से समझ सके। इसी प्रकार से यदि हम यहां पर देखो ये 2 पे खत्म हो रहा है, यदि हम तीसरी राशि की भी बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चौथी की भी बात करेंगे तो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सारा चीज समझाना यहाँ ये चाह रहा हूं कि जिससे शुरू है उसी पर अंत है, जिससे शुरू है उसी पर अंत है, और इसी प्रकार से हमारी राशियों का निर्माण किया गया है। और 12 राशियां होती हैं, ये सभी को पता है। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि का नाम मीन रखा गया है। ये राशि का निर्माण मैंने आपको बताया कि नक्षत्रों से राशि कैसे बनाई गई है। और अब मैं आपको ये कहता हूं कि इन नक्षत्रों के भी चरण, जो ये यहाँ पे चरण हैं, उनको हमने कैसे समझे या कैसे हम जाने, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी एक टिप्स देना चाहूंगा। और मैं समझता हूं कि शायद आप और भी कहीं देखेंगे तो ये जो चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये बहुत मुश्किल से मिल पाए, लेकिन आप देखें जरूर और इसको समझने का प्रयास करें आप। अब हमारा अगला जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, इसको मैं थोड़ा सा मिटाल देता हूं यहां से। अब मैं इस पर आता हूं। मैंने आपको सबको बताया कि राशि कुल टोटल 12 होती हैं,
नक्षत्र 27 है, मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब मैं भी आपके सामने 1 मिनट के लिए बिल्कुल ये सोच जाता हूं कि मुझको किसी भी प्रकार के नक्षत्रों का कोई ज्ञान नहीं है। 1 मिनट, क्योंकि मैं जब समझाना चाह रहा हूं तो मैं ये समझता हूं कि नक्षत्रों का मुझे भी कोई ज्ञान नहीं है, और उसी तरीके से हम सीखें कि नक्षत्रों का हमको कैसे जानकारी मिले कि कौन सा पद है, कौन सा चरण है, कैसे हमको पता लगे, और ये नक्षत्र का कौन सा नंबर है। तो हम यहाँ बात करेंगे 12 राशि की, अपने बात करी, और टोटल 27 नक्षत्र। एक नक्षत्र के 4 चरण। हम यहां से चलते हैं, 1 मिनट देखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है। अगला हम जो क्रम लेंगे वो यहां से 9 है ना, तो हम ये 10 से लेंगे। 10 11 12, क्योंकि 12 से आगे मैं 13 इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हमारी राशि केवल 12 है। 1 2 3 4 5 6। अब ये क्रम मेरा 6 पे यहां पूरा हुआ, 7 से यहां ले रहा हूं। 7 8 9 10 11 12, फिर वापस देखो 12 से फिर मैं 1 पे आ रहा हूं। 1 2 3, अब ये क्रम यहां से 3 पे खत्म हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैं समझता हूं 12 अंक के बारे में तो अपन को सबको इतना सा तो नॉलेज है कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3, और ये 9 पे जाकर के यहाँ पूरे हो रहे हैं। और उसी प्रकार से हम चलते हैं, जहां से 9 से खत्म है तो यहां से हमने 10 से ले लिए, 6 पे खत्म हुआ यहां से 7 से ले लिए, 3 पे खत्म हुआ 4 से ले लिए। मैं समझता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में कि बनाया कैसे गया है। अब हम यहां ये देखेंगे इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें। ये 1 से लेकर के मैंने एक लाइन खींच दी 9 तक। इसका मतलब है ये जो काम करेगा वो करेगा मेष, जो कि 1 नंबर की राशि है, सिंह जो कि 5 नंबर की राशि है, धनु। जो कि 9 नंबर की राशि है। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो नंबर लेते हैं वो हम लेंगे मकर। इसको वृष से लेते हैं, वृष, कन्या और मकर। उसके बाद इसको लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ। यहां से इसको लेते हैं
कर्क चौथी नंबर की राशि, आठवीं वृश्चिक और 12 नंबर की राशि मीन। मैंने ये राशियां आपको स्पष्ट जो लिखी है और जिसको आप देख रहे हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि क्रॉस करते ही हमको इन राशियों के नंबर ऊपर लिखने हैं। इधर से हमने क्रॉस किए तो इसमें आप देखें 1 5 9 10 2 6 उनके नाम लिख दिए। इधर 7 11 3 और इधर 4 8 12 हमने राशियों के नाम लिख दिए और हमारी 3 राशियां इधर आई, 3 और 3 6 और 3 9 और 12, कंप्लीटली 12 राशियां हो चुकी हैं। अब हमको देखना ये है कि ये तो हमने समझ लिया कि ये बने कैसे हैं और इनको उठाया कैसे गया है। अब हमको जो देखना है वो इसमें राशियों के पद और चरण हमको देखने हैं। अब हम इसको थोड़ा सा, इस क्रम को थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। यहां जो ये मेष राशि है, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये राशियां हम अलग लिख लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन और कर्क। हमारा ये एक लिख देते हैं इसमें, क्योंकि सब में एक नंबर पे ये राशियां आई हैं। दूसरा जो नंबर है हमारा वो लेते हैं वृषभ, मिथुन, नहीं गलत है, तुला, अब हम देखेंगे ये जो हमने लिखा है 1 5 9 जो राशि लिखी है, जो ये राशियों का क्रम मैंने आपको यहां बताया है लाइन खींच के, इन्हीं के हम एक अलग से वो बनाएंगे। जैसे यहां पर मेष राशि है, हमने यहां मेष लिख दी, इसमें इस कॉलम में सबसे पहले मेष, दूसरे में वृषभ, तीसरे में मिथुन, और चौथे में कर्क। इनको एक पर लिख देते हैं। दो पे हम देखते हैं तो सबसे पहली जो राशि आती है दो पे, वो आती है सिंह, दूसरे नंबर पर कन्या, इधर तुला, इधर आती है कुंभ। फिर तीसरे पे हम लेते हैं तो धनु, धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ,
के बाद यहाँ पर वृश्चिक आएगा, गड़बड़ कर दिया अपन ने थोड़ा सा। कुंभ और ये आएगा मीन, ये 3 हो। अब हम ये देखते हैं, आप देखने का और समझने का प्रयास करें। 1 से शुरू हुआ, 9 पे दी एंड किया, 10 से शुरू हुआ, 6 पे दी एंड किया, 7 से 3 पे, 4 से 12 पे। अब इनमें जो राशियां आई उनको मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया सबको। अब ये जो राशियां हैं इनको मैंने एक नंबर की राशि यहां से, एक की यहां से, एक की यहां से, एक की यहां से, एक कॉलम। दूसरे में एक यहां से, 2 यहां से, 3 4 2 नंबर पे, और 3 धनु, मकर, कुंभ और मीन का यहां से लिखा। अब बात ये होती है, ये आपको मैं समझता हूं शायद आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि अब हम ये कैसे समझें कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है। तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं इस बारे में, लेकिन समझना है हमको, तो हम कैसे समझें। तो मैं ये कहूंगा आर यानी राशि। तो यहां हम ये जो आर है, यहां हम R इंटू 2 करेंगे, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि 2R लिख सकते हैं यहां पे, 2R। अब ये बाद में है तो हमको यहां पर 2R प्लस 1 करेंगे और यहां पर करेंगे 2R माइनस 1। आप किसी भी प्रकार से राशियों का नक्षत्र देख सकते हैं। यदि हमको यहां तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो राशियों का नक्षत्र, राशियों के चरण आराम से हमको पता लग सकते हैं। कैसे, वो समझने का प्रयास करें। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी ग्रह, यहां पे एक सपोज करने की बात है, मान लो अपन ले लेते हैं 17 डिग्री पर, मान लो कोई भी ग्रह है अपना, और ये राशि की मैं कहूं तो आपको 5 साइन पार है। 5 साइन 17 डिग्री पे मान लो कोई ग्रह है, और मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं कि उसकी राशि तो क्या होगी और उसका चरण कौन सा होगा। तो हम इतना तो सब जानते हैं कि 5 साइन लिख रखे हैं, तो 5 राशि पार, यानी यहां पर ये होगी। सबसे पहले यहां से ये ढूंढे कि कौन सी राशि आएगी, कन्या राशि आएगी। कन्या राशि में ये ग्रह बैठा है 17 डिग्री पर। अब नक्षत्रों का मुझको पता नहीं है, कोई ग्रह हमारा कन्या राशि में है और 17 डिग्री पर बैठा है, तो हम उसका नक्षत्र कैसे ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, कन्या राशि इसमें से कहां पे आ रही है, तो हम देखेंगे कन्या राशि बीच वाले एरिया में आ रही है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 6 बराबर क्या आया, 6 दूना 12। तो 12, 13 और 14 जो नक्षत्र होगा उसमें ये होगा। और डिग्री की यदि मैं बात करूं तो मैं यहां एक स्पष्ट कह देता हूं, थोड़ा सा आप एक टॉपिक समझने का प्रयास करें कि एक चरण, ये जो 4 चरण होते हैं,
तो इनको भी आप थोड़ा सा आप डिफाइन करना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक चरण का मान होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो मैं एक छोटा सा यहां बना देता हूं आपको समझने के लिए। इनमें सब में आप ये देखें, अब ये कन्या राशि में है तो सबसे पहले तो नक्षत्र देखें हमने कौन कौन से नक्षत्र आएंगे। तो यहां नक्षत्र आएगा 6 नंबर की राशि कन्या राशि होती है। तो सूत्र के हिसाब से 2 से गुणा किया तो 2 गुणा 6 किया तो 12 है। तो 12 12 13 14, ये 12 13 14 यदि हम देखते हैं तो 12 13 14 ये यहां से शुरू होगा और ये आप उठा के देख लो कन्या राशि में ही आएगा। जो मैंने राशियों का जो बनाने का क्रम बताया था वो उसी क्रम से यदि हम आगे चलेंगे तो 12 13 और 14। अब इनमें भी हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से चरण कौन सा है। ये हमको पता लग गया कि ये नक्षत्र कौन सा है, आसानी से पता लग गया कि भाई ये नक्षत्र है। राशि का पता हमको है ही, अब हमको देखना है कि चरण कौन सा है। अब आप ये समझें कि सबसे पहले तो आपको वो वाला पकड़ना है जिसमें कन्या राशि आए, तो ये वाला 6 नंबर वाला हमको पकड़ना है। अब इसमें 17 डिग्री पे आप देखेंगे तो 17 डिग्री पे मैंने आपको बताया, तो यहां हम सीधे सीधे एक चीज में आपको और बताना थोड़ा सा चाहूंगा इस जगह यहां पर कि इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया था 1 से शुरू हो रहा है, ये चीज 1 से शुरू हुई थी और ये 1 पे खत्म हुई थी। तो इसमें हम करेंगे 4 3 2 1। ये भी आप समझने का प्रयास करें। 4 3 2 1 क्यों कह रहा हूं मैं इस चीज को, वो इसलिए कह रहा हूं कि इसमें एक राशि के 4 चरण पूरे पूरे आएंगे, उसके बाद फिर ये 4 चरण यहां तक आ जाएंगे। इसमें इसके 3 चरण ही आएंगे, इसमें फिर ये अगले में 2 ही चरण आएंगे यहां पर। यहां पर इसमें एक ही चरण आएगा और इसके 4 चरण कंप्लीट आएंगे। तो आप ये देखें 4 3 2 1 करने से आपको कितनी आसानी हो गई। 4 3 2 1 करने से हमको कितनी आसानी हो गई कि हमको सीधा सीधा पता लग गया। अब हमको देखना था कि कन्या राशि में 17 डिग्री पर कौन सा नक्षत्र होगा। ये हमको पता लग गया कि इसमें 12 13 14 नंबर के नक्षत्र होते हैं। तो हम 17 डिग्री को यदि हम देखेंगे यहां पर, तो 17 डिग्री को हम सीधे सीधे यहां आके पकड़ लेंगे। यह 14 16 40 है, उसके बाद ये यहां आ रहा है तीसरा नक्षत्र, हम सीधा सीधा यहां पकड़ लेंगे। एक नक्षत्र हमारा यहां खत्म हो रहा है, यानी हमारा 12 नंबर वाला जो नक्षत्र था वो सीधा सीधा यहां पर खत्म हो रहा है और दूसरा जो नक्षत्र शुरू हो रहा है वो
उसका तीसरा चरण है। दूसरा जो नक्षत्र हो रहा है यानी 12, 13, 13 नंबर का जो नक्षत्र है उसका दूसरा चरण पे ये जो ग्रह जो भी हमारा बैठा है वो कहां बैठा हुआ है? 13 नंबर के नक्षत्र में तीसरे चरण, तृतीय चरण में ये बैठा है। अब तृतीय चरण 12, 13, 13 का मतलब हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में ये ग्रह बैठा हुआ है। इसको अब हम ये समझ सकते हैं आसानी से। मेरे को कोई ग्रह याद नहीं था, कोई राशि याद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी बिना याद किए हुए और हमने नक्षत्र और नक्षत्रों के चरण तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी हमको दी गई है। अब मैं यही सिस्टम यदि आपको इस वाले उसमें बताता हूं कि सपोज करो हमारा कर्क राशि में नौ डिग्री पर कोई ग्रह बैठा हुआ है और मुझे जानकारी नहीं कि कर्क राशि में कौन सा तो नक्षत्र आएगा और कौन सा उसमें चरण आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पकड़ेंगे कर्क राशि कहां पर, 4 नंबर कहां पर आ रहा है। जहां पर 4 नंबर आ रहा है उसको हम पकड़ेंगे। तो 4 नंबर यहां इस वाले उसमें आ रहा है, इसको हमने यहां से लिया और इसको यदि हमने यहां से लिया, इसको यहां से लिया और इसका हमने जो सूत्र देखा वो सूत्र क्या था कर्क राशि का, 2r-1, 2r-1। तो यहां करेंगे 2 गुणा 4 -1 यानी 8 -1 बराबर 7। इसका मतलब 7, 8, 9 नंबर का जो हमारा नक्षत्र होगा, अब यहां देखते हैं कर्क राशि का। तो कर्क राशि का यदि हम देखते हैं तो मान लो कर्क राशि में कोई भी ग्रह हमारा 9 डिग्री पर बैठा है। मुझे पता नहीं कि कर्क राशि में कौन सा नक्षत्र आएगा और कौन सा चरण आएगा, इस पर हम फोकस करेंगे। तो कर्क राशि का हमने यहाँ पे जो इसमें दे रखा है सूत्र, क्या दे रखा है 2r-1। तो यहां हम देखेंगे कर्क राशि का नंबर कितना है, 4। कर्क राशि का नंबर 4 दे रखा है। तो 4 का जो नंबर है इसको हम यहां r की जगह लिख देंगे। तो 2 गुणा 4 -1 अर्थात ये हो गया 8 -1 करने पर 7 आया, 7 आया। तो इसका मतलब होगा 7, 8 और 9 ये हमारे नक्षत्र हो गए। अब हम इनको नक्षत्रों को यहां पकड़ेंगे। तो 7, 8 और 9। आप यदि जो मैंने पहले बनाना आपको बताया था कि नक्षत्रों से राशियां कैसे बनती हैं, उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो यहां आपकी वही कर्क राशि निकल के आएगी। आपको इन्हीं नक्षत्रों से वो कर्क राशि बनी है, इन्हीं नक्षत्रों से। अब मुझको ये देखना है कि ये तो मेरे समझ में आ गया कि पुनर्वसु, पुष्य या आश्लेषा है इसमें से, लेकिन ये ग्रह इनमें से बैठा कौन सी चरण में है और कहां बैठा है, पुनर्वसु में है, पुष्य में है या आश्लेषा में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर वाला जो कॉलम जो हमने बनाया है इस पे हम चलेंगे। यहां हम देखेंगे 9 नंबर, 9 डिग्री कहां पर है। मैंने यहां देखो 9 डिग्री यहां लिखी है, इसमें 9 डिग्री लिखी है। तो इसको यदि आप उठा के देखेंगे तो इसको आप एक को हटा दो, एक को तो हटाना है क्योंकि एक नंबर लिखा है यहाँ पे। मैंने कहा था 4, 3, 2, 1 लिखना है, एक का हटा दिया। दूसरे हमको नक्षत्र आएगा यानी हमारा पुनर्वसु तो हमने हटा दिया। अब बात आती है पुष्य नक्षत्र की।
अब पुष्य नक्षत्र में जो पुष्य नक्षत्र में ये जो बैठा कहां पे है, पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में जाके ये बैठा है यहां पर। तो इसको हम सीधा सीधा यहां इसको पकड़ लेंगे कि पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में हमारा ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि 6:40 तक तो यहीं पर था पहले चरण में। सेकंड जो चरण आएगा वो हमारा पुष्य नक्षत्र का दूसरा चरण आएगा। तो ये हमको एक सीधा सीधा हमको पता लग गया कि ये पुष्य नक्षत्र में दूसरे या सेकंड चरण में ये बैठा हुआ ग्रह है। मैं समझता हूं कि ये एक चीज और एक बार और मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको और भी आसानी से समझने को आ जाएगा। मैंने आपको इसका बता दिया और इसका बता दे, एक इसमें से और बता देता हूं ताकि आपको और इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब मैं ये देखता हूं कि सपोज करो हमारे पास मीन राशि में से ले लेता हूं मैं। मान लो मीन राशि में कोई ग्रह 21 डिग्री पर बैठा है। अब मुझे ये पता नहीं कि मीन राशि में कोई ग्रह 21 डिग्री पर बैठा है, वो बात ठीक है हमारे सामने आ गई, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि ये ग्रह किस नक्षत्र में है और किस नक्षत्र के कौन से चरण में है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हम अब यहां देखें मीन राशि कहां पर आ रही है, मीन राशि इस वाले सूत्र पर आ रही है। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है 2r+1 और राशि कौन सी है, मीन राशि 12 नंबर की राशि है, क्योंकि कहां पर देखा है हमने, इसमें देखा है। तो हमने लिख दिया 2 × 12+1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 दूना 24 +1 यानी 25। इसका मतलब 25, 26 और 27 ये जो नक्षत्र होंगे वो आपके, ये जो ग्रह बैठा है मीन राशि में 21 डिग्री पे, ये बैठा है आपके कौन से नक्षत्र में, 25, 26, 27 पे। तो हमने उठा के देखा 25, 26 और 27 पे, यहां हमने इनको पकड़ा। अब आप उठा के देख लेना, यहीं आपकी मीन राशि बनकर आएगी। मीन राशि जो बनेगी आपकी वो यहीं बनकर आएगी, ठीक है। अब ये चीज तो हमारे समझ में बैठ गया कि ये ग्रह मीन राशि में बैठा है। अब लेकिन मीन राशि में चरण यहाँ पे आया है 25वां है, 26वां है, 27वां है, इसको कैसे देखें, इसका कौन सा चरण है? तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको सीधा वहीं पर चलना है, कहां पर, जहां की हमारी 12 नंबर का कॉलम दे रखा है। तो 12 नंबर का कॉलम मैंने आपको बता रखा है, बीच में से पकड़ लो, बीच में से हमने यहां पकड़ लिया, 12 नंबर की राशि ये है। अब यहां देखो, यहां हमको देखना कहां है, 21 डिग्री पे देखना है। तो अब आप सीधे सीधे ये जो इसको पकड़ लो उठा के, यहां आपको कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे यहां चलो 20 तक यहां थे, 21 पे यहां है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक चरण यहां पे खत्म हो गया, एक जो नक्षत्र का चरण था एक शुरू में यहां पे खत्म होगा, पूर्व भाद्रपद का पहला चरण खत्म होगा, उत्तर भाद्रपद का 1, 2, 3, 4 ये खत्म होगा। फिर रेवती का कौन सा आ गया भैया, रेवती का दूसरा चरण आ गया। यहां पे सीधा सीधा यहां से पता लग गया कि 20 के बाद 21वां यहां पर है, तो ये रेवती का दूसरा चरण हमको यहां पर स्पष्ट नजर आता है कि ये रेवती का सेकंड चरण में ये ग्रह बैठा हुआ है। मैं समझता हूं शायद मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी आप में से किसी की कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, न कि नक्षत्र को हम कैसे पकड़ें और कोई भी ग्रह नक्षत्र में यदि कहीं बैठा हुआ है कौन से चरण में है, तो वहां तक पहुंचने का, यदि आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार और समझेंगे, बार बार चला के आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आप नक्षत्रों को आप बिना याद किए हुए भी जन्म पत्री में निकाल सकते हैं। और
फिर भी आपकी कोई समस्या हो या इस पर एक बार दोबारा और भी कुछ क्वेरी हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।